कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि विजय की बहन की ससुराल में तैयारियां हो रही हैं और पार्टी शार्टी मनाई जा रही है और टेंट वेंट लग रहे हैं, बहुत सारा ताम झाम हो रहा है। लेकिन अभी तक इन लोगों ने ये चीजें नहीं क्लियर की हैं कि भैया पार्टी है किस चीज की। ऑडियंस को बेवकूफ बनाना, ऑडियंस को गुमराह करना। अरे जब तैयारियां तुम दिखा रहे हो, टेंट लग रहे हैं, वो नीले से रंग के, पता नहीं जहां हर जगह नीला रंग देखने को मिल रहा है, तो कम से कम ऑडियंस को बताओ तो सही कि किस खुशी में पार्टी हो रही है। ये तो इन लोगों ने बताया नहीं। और यहाँ पर देखो भाई का फर्ज, भाई जो है वो शॉपिंग करता फिर रहा है अपनी बहन के ससुराल में चीजें देने के लिए, जो भी नेक होता है। कितने सारे उसने दिखाया है विजय और रिया ने, कपड़े वगैरह, ये इसके लिए, ये सास के लिए, ये ससुर के लिए, ये उसके लिए, ये उसके लिए। तो देखो ये एक मतलब कहते हैं ना, एक भाई भाई अपना पूरा फर्ज निभा रहा है अपनी बहन के लिए अभी भी। और उसी भाई को कितना बदनाम किया था इन लोगों ने, इन ये जो लैला मजनू है ना, ये इन लैला मजनू ने कितना बदनाम किया था। और ये जो मजनू है, ये मतलब इसने ऐसी ऐसी हरकतें की है ना, कि जो ये इसकी लैला बोलती है कि मेरे पति जो है वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत सारी डिग्रियां हैं, मेरे ससुराल वालों की डिग्रियां बहुत सारी हैं। आज तक तो हमें ये नहीं पता चला कि इसकी सास करती क्या है, कोई प्राइवेट जॉब है या कोई ये इसकी कोई गवर्नमेंट जॉब है। आज तक हमें यही नहीं पता चला कि इसकी सास करती क्या है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो ऐसे खुल के आई हैं इनकी फैमिली के बारे में, कि किसी भी एंगल से इनकी फैमिली पढ़ी लिखी नहीं है, जो ये इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकती है। ठीक है, कि मेरे ससुर वो फौज से रिटायर है, और मेरे जो पति हैं वो इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां, उनकी कौन सी डिग्रियां, कभी डिग्रियां दिखाओ तो सही सोशल मीडिया पर। मास्टर जी थे तुम्हारे पति, लेकिन मास्टर गिरी छोड़कर वो अब खेतों की रखवाली कर रहे हैं, जितने भी उनके घर में खेत है उसकी रखवाली कर रहे हैं। और मास्टर जी तो कभी भी, अगर वो प्रोफेशनल मास्टर जी थे, तो वो मास्टर का कभी काम नहीं होता ये कि ससुराल परिवार में आकर इस तरह से ड्रिंक करके दीवारें फांदे। वो तो दीवार फांद फांद के जा रहे थे, पूरी सोशल मीडिया ने देखा है। मास्टरों में तो बड़ी तहजीब होती है। मास्टर का जो एक जो प्रोफेशन होता है ना, बड़ा रेपुटेटेड होता है। लेकिन इन्होंने तो बड़े तमाशे किए, बड़े तमाशे इनके देखे हैं पूरी दुनिया ने सोशल मीडिया पर। विजय को भी कितना बदनाम किया पैसों की खातिर। और आज वही भाई देख लो अपना फर्ज निभा रहा है। वो फर्ज निभा रहा है ना, आज भी उसके ससुराल में जो भी पार्टी वार्टी है, जो भी कोई फंक्शन चल रहा है, उसके लिए वो बेचारा अपनी तरफ से पूरा इंतजाम कर रहा है, पूरी शॉपिंग कर रही है, शॉपिंग कर रहा है, पैसा खर्च कर रहा है। तो यहीं से आप सोच सकते हैं कि इसकी जो शादी की थी विजय ने, वहां पर एक लड़की को जो कुछ भी माँ बाप की हैसियत होती है उसके हिसाब से विजय ने सब कुछ दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी इसने एलिगेशन लगाया था अपने भाई के ऊपर कि मेरे भाई ने किया ही क्या है, दिया ही क्या है। ठीक है। और ये जो मुंह से मांगना और ये सोना वोना मांगना होता है ना, ये लीगली तरह से बैन हो चुका है, ये पूरी तरह से इलीगल है। आप किसी से भी दहेज की कोई मांग नहीं कर सकते, कोई डिमांड नहीं कर सकते। अगर कोई कंप्लेंट कर देना तो फिर आपका देखो क्या हश्र होगा। तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपने परिवार की जो इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकती हो कि मेरे परिवार में इतनी बड़ी। और इस लड़की को तो मेरी समझ में नहीं आया, मैं तो बहुत सीधी समझती थी, बहुत ज्यादा। मैं मुझे लगता था कि वाकई में इसकी तो मुंह में जुबान ही नहीं है, ये कभी ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकती। लेकिन जब बाद में इसके चिट्ठे खुल खुल कर आए हैं सोशल मीडिया पर, तो बड़ी हैरानी होती है देखकर कि ये वही लड़की है जिसके मुंह में जुबान नहीं थी। आज भी ढंग से ये ब्लॉगिंग नहीं कर पाती, आज भी इसको ढंग से बोलना नहीं आता, लेकिन ये बातें करती है इतनी बड़ी बड़ी कि जिसका कोई हद ही नहीं है। ठीक है। और नकल करती है पूरी अपने भाई की, भाभी की, कि ऐसे ही मैं व्लॉग बनाऊं और ऐसे ही। और बेटा ये बात भी बता दूं मैं, कि आज जो लोग तुम्हें जानने लगे हैं ना, वो सिर्फ तुम्हारी भाई और भाभी की वजह से ही जानते हैं, वरना कोई नहीं जानता था तुम्हें। जो भी नेम फेम मिला है ना, वो अपने भाई भाभी की वजह से ही मिला है। तो अपने भाई भाई भाभी की रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो। और ससुराल में जो कुछ भी है ना, उसको उतना ही बताओ जितना वो है। बढ़ चढ़कर डींगे मारने से ना कुछ नहीं हासिल होता। ठीक है। जो रियलिटी है वही सामने बताओ भी और दिखाओ भी। और जरा डिग्रियां जरूर दिखाना अपने मजरू साहब की, कि उन्होंने कितनी पढ़ाई की है
और कौन कौन सी डिग्रियां उनके पास हैं। तो एक छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए